सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम सेमुसी द्वितीय भाग से 9वां पाठः सूक्तयः पढ़ रहे हैं। सूक्तय का अर्थ होता है अच्छे वचन। इस वीडियो में हम पाठ परिचय, सूक्तियाँ, उनके अन्वय और हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय से। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुर्रल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। ये जो पाठ है सूक्तयः, ये तमिल भाषा के तिरुकुर्रल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहलाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी इसका रचना काल स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का प्रतिपाद्य है यह ग्रंथ। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। 3 भागों में यह विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द का अर्थ है श्री, अर्थात तिरु का जो अर्थ होता है वो है श्री। अतः तिरुकुर्रल शब्दस्य अभिप्राये भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसीलिए यहाँ तिरुकुर्रल शब्द का अभिप्राय होता है श्री से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोधगम्य पद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के लिए जीवन उपयोगी सत्य को सरल और सुबोध पद्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं इनके सूक्तियाँ, अन्वय। सबसे पहली सूक्ति है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तकृतज्ञता। अन्वय देखिए इसका। बाल्ये पिता पुत्राय महत्। बाल्य यानी बाल्यकाल में, महत् का अर्थ होता है श्रेष्ठ। विद्याधनं यच्छति, यच्छति यानी देते हैं। अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। किं तपः तेपे, इसका अर्थ होता है क्या तपस्या की। इति उक्ति का अर्थ है ऐसा कहना या ऐसा कथन। इसका अन्वय और इसके बाद में इसके शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। हिंदी अनुवाद देखिए। बाल्यकाल में पिता ही पुत्र को विद्यारूपी धन प्रदान करता है। पिता इसके लिए कितनी तपस्या करता है, ये उसका एहसान है। सूक्ति नंबर 2। अवकृता यथाचिते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। अन्वय है इसका यथा अवकृता। यथा यानी जिस प्रकार, अवकृता यानी महात्मा, जैसे कहें कि सीधा होना या सीधेपन में, चित्ते चित्त में, तथा यदि वाची भवेत, वाची यानी वाणी में, भवेत यानी हो, तदेव तदा प्लस एव। और इसके बाद में अवकृता यहाँ फिर से दिया गया है क्योंकि यहाँ उचित है महात्मनः तथ्यता। महात्मनः का अर्थ होता है महात्मा को और तथ्यता का अर्थ होता है वास्तव में। समत्वम, समानता, इति आहुः
इति हाउ का अर्थ है इस प्रकार कहलाती है। यहाँ शब्दार्थ हिंदी अनुवाद देखिए इसका। सरलता जैसे मन में हो वैसी ही वाणी में भी होनी चाहिए। वास्तव में यही महापुरुष या महान आत्मा का समत्व कहलाता है। हिंदी अनुवाद नीचे लिखा है। सूक्ति नंबर 3, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्यदीरेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुक्ति पक्वं विमूढमति। देखिए त्यक्त्वा, त्यक्त्वा तत्वा प्रत्यय है इसमें। त्यक्त्वा यानी त्याग करके। धर्म प्रदाम, धर्म भाव से पैदा करने वाली, वाचम यानी वाणी को, यो अभ्युदीरयत् बोलता है या किसी को प्रयोग में करता है, परित्यज्य छोड़कर, पक्वम यानी कि यहाँ जो लिखा है पक्वम यानी पकाना, जो कच्चा होता है ना उसको पकाना। भुक्ते या पक्वम, भुक्ते का मतलब खाता है। विमूढ़धि बुद्धिहीन यानी कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, उसके लिए आया है विमूढ़धिः। अन्वय है इसका। यो विमूढ़धिः धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम भ्युदीरयेत् सह पक्वं फलं परित्यज्यम अपक्वं फलं भुक्ते। शब्दार्थ इसके श्लोक से संबंधित यानी शुक्ति से संबंधित जो शब्दार्थ है वो यहाँ नीचे लिखे हैं। अनुवाद इसका है। धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग करके जो कठोर वाणी बोलता है, कड़वी वाणी बोलता है, वह मूढ़ गति से पके हुए फल को त्याग करके कच्चे फल को ही खाता है। हिंदी अनुवाद सूक्ति नंबर 4 में है। विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अन्वय इसका है। अस्मिन् लोके इस संसार में, विद्वांसः विद्वान, एव ही चक्षुमन्तः नेत्रों वाले, प्रकीर्तिताः कहलाते हैं, अन्येषां दूसरे, वदने यानी जो बोलते हैं, ये चक्षुर्नामनि, चक्षुर्नाम इनका अर्थ होता है नाम मात्र की आँख होना, मते यानी मानी जाती है। यहाँ इसकी शुक्ति से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए हैं। हिंदी अनुवाद इसका हिंदी अर्थ हो गया कि जो विद्वान लोग होते हैं वो इस लोक में आँखों वाले कहे गए हैं। यानी कि जो विद्वान लोग हैं उनकी आँखें मानी जा रही हैं, मानी जाती हैं, या उनको आँखों वाला कहा जाता है। और जो अन्य है उनके मुख पर जो आँखें होती हैं वो नाम मात्र की आँखें ही मानी जाती है, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं, इसीलिए उनको आँखों वाला कहा गया है। हिंदी अनुवाद सूक्ति नंबर 5 है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। अन्वय देखिए इसका। येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी को कहा गया है, तस्य यानी उसका, तत्त्वार्थम निर्णयम जैसे का तैसा निर्णय करना, येन जिसके या जो, कर्तुम कर सकता है, शक्यो यानी सकता है,
भवेत यानी हो, सह वह, विवेक यानी ज्ञान, इति एरितः ऐसा कहलाता है। इसका हिंदी अर्थ हो गया कि जिस किसी के द्वारा जो कहा गया है उसका यथार्थ निर्णय है, वह करने में समर्थ होना चाहिए, वह विवेक कहलाता है। अर्थात जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसका वो निर्णय है और वो करने में वो समर्थ होना चाहिए जो निर्णय वो ले रहा है, तभी वो वह विवेक कहलाता है। इसका हिंदी अनुवाद। शुक्ति नंबर 6 है, वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातारः यः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। अन्वय इसका है, वाक् पटुः बातचीत में चतुर, धैर्यवान धैर्य को रखने वाला, सभायाम सभा में भी, अकातरः वीर यानी कि साहसी, सह वह, केनापि कोई भी, प्रकारेण प्रकार से, परेह शत्रु के द्वारा, न नहीं, और परिभूयते पराजित नहीं होगा। शब्दार्थ इस शुक्ति से संबंधित है। हिंदी अर्थ इसका है कि वाणी में चतुरता, धैर्यवान, सभा में जो साहसी हो, ऐसा मंत्री किसी भी प्रकार से शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। हिंदी अनुवाद। सूक्ति नंबर 7 है, यः इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद्हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अन्वय है इसका, यह जो आत्मनः अपनी आत्मा से, श्रेयः कल्याण को, प्रभूतानि बहुत से, सुखानि च और सुखों को, इच्छति चाहता है, परेभ्यः दूसरों का, अहितम हानि, कदापि कभी भी, न कुर्यात नहीं करता है। शब्दार्थ इसके नीचे लिखे हैं और हिंदी अनुवाद इसका है कि जो व्यक्ति अपना भला तथा बहुत सारे सुख चाहता है उसे दूसरों के लिए कभी भी अहित जैसा काम नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, जो अपने लिए बहुत सारे सुखों की कामना करता है, उस व्यक्ति को दूसरों के लिए कभी अहित नहीं करना चाहिए। हिंदी अनुवाद इसका नीचे लिखा है। शुक्ति नंबर 8, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अन्वय इसका है, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः आचरण, प्रथमो धर्मः प्रथम धर्म, इति इस प्रकार, एतत् यह, विदुषां विद्वानों में, वचः वचन, तस्मात् इसी वजह से, विशेषतः विशेषकर, सदाचारम सदाचार, प्राणेभ्यो अपि प्राणेभ्यः प्लस अपिह प्राणेभ्यः प्राणों की बाजी, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ यहाँ है। हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ है इसका, सदाचार पहला धर्म है। यह विद्वानों का वचन है। विद्वान कहते हैं कि सदाचार हमारा पहला धर्म है, इसीलिए
विशेष रूप से प्राणों की बाजी लगा करके सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद नीचे लिखा है।